अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम तरीन मसले के मुताल्लिक मुख्तसर से गुफ्तगू करनी है। वो मसला है जुमे की नमाज की फ़र्ज़ियत का। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जिसका नाम ही है सूरह जुमा। उस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब नमाज जुमा की अज़ान हो जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए दौड़ पड़ो। वज़रुल बैय, और ख़रीद फ़रोख्त छोड़ दो। इस मुबारक आयत का वाज़ेह मतलब ये है कि जब जुमे की अज़ान हो जाए तो उसके बाद ईमान वालों को दूसरा कोई काम करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और अगर वो जुमे की नमाज छोड़ करके किसी भी काम में मशगूल रहें, चाहे वो कितना ही अहम काम क्यों न हो, उसके माना यह है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जुमे की फ़र्ज़ियत कितनी ज़्यादा अहम है, इसका अंदाज़ा इन चंद अहादीस से सुन लीजिए। हदीस की बड़ी मोतबर तरीन किताब मुस्लिम शरीफ है। उसमें हदीस है, अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिक़ौमी यतख़ल्लफ़ून अनिल जुमअ लक़द हममतु अन आमरा रजुलन युसल्ली बिन्नास सुम्मा उहर्रिकु अला रिजालिन यतख़ल्लफ़ून अनिल जुमअ बुयूतहुम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो जुमे की नमाज से पीछे रह जाते हैं, यानी जुमे की नमाज अदा करने के लिए नहीं आते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि मैंने इरादा किया था कि मैं किसी इंसान से ये कहूँ कि तो मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, और फिर मैं उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ जो अपने घरों में बैठे रहेंगे और जुमा पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। एक दूसरी हदीस है जिसको नकल करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा, ये दोनों सहाबी हैं। बयान करते हैं, अन्नहुमा समिआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला अअवादिल मिंबर ला यंतहियन्न अक़वामुन अला अन वदइहिम अल जुमअत औ ला यख्तिमन्न अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा ला यकूनन्न मिनल गाफ़िलीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस मुबारक इरशाद के माना ये हैं, सहाबी बयान करते हैं कि मिंबर पर तशरीफ़ फरमा अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, वो लोग जो जुमे की नमाज छोड़ करके अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो इस बुरे तर्ज अमल से रुक जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहर लगा देगा और फिर वो गाफिलीन में शुमार होंगे। ये हदीस भी मुस्लिम शरीफ में है। एक तीसरी हदीस है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने अपनी हदीस के मशहूर किताब मुअत्ता मालिक में नकल फरमाई है। उसके मुबारक कलिमात ये हैं, मन तरकल जुमअत सलास मर्रात मिन गैर उज़्रिन वला इल्लतिन तबअ अल्लाहु अला क़ल्बिही। जो शख्स 3 जुमा बगैर किसी उज़्र, बगैर किसी मजबूरी या बीमारी के छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। एक चौथी हदीस है जो हदीस की एक मशहूर किताब सहीह इब्न खुज़ैमा में है। उसके मुबारक अल्फाज ये हैं, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तरकल जुमअत सलासन मिन गैर उज़्रिन तबअ अल्लाहु अला क़ल्बिही। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान 3 जुमा बगैर किसी उज़्र के छोड़ दे, बगैर किसी मजबूरी और ज़रूरत के छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। एक चौथी हदीस जो सहीह इब्न खुज़ैमा में ही है, उसके मुबारक कलिमात ये हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरकल जुमअत सलासन मिन गैर उज़्रिन फहुव मुनाफ़िक़ुन। जो शख्स 3 जुमा बगैर उज़्र के छोड़ दे, वो मुनाफिक है। एक पांचवी हदीस है जो हज़रत समुरा इब्न जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल जुमअत मिन गैर उज़्रिन फलयतसद्दक़ बिदीनारिन फ़इल्लम यजिद फ़बिनिस्फ़ि दीनारिन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मुबारक इरशाद है, जिसने जुमा की नमाज बगैर उज़्र की छोड़ दी, उसको चाहिए कि कम से कम 1 दीनार सदका करे, और अगर 1 दीनार न कर सके तो कम से कम आधा दीनार सदका करे। 1 दीनार तकरीबन 1 पौंड के आसपास होता है। एक आखिरी हदीस है, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान करते हैं, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सयहलिकु मिन उम्मती अहलुल किताब व अहलुल लबन। क़ाल उक़बा मा अहलुल किताब या रसूलल्लाह। क़ाल क़ौमुन यतअल्लमून किताबल्लाह युजादिलून बिही अल्लज़ीना आमनू। क़ाल फ़क़ुल्तु मा अहलुल लबन या रसूलल्लाह। क़ाल क़ौमुन यत्तबिऊन अश-शहवात व युदय्यून अस-सलवात। हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद व लम युख़रिजाहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारक इरशाद है कि मेरी उम्मत में से अहले किताब और अहले लबन बर्बाद हो जाएंगे,
उक़बा बिन आमिर जो हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये अहली किताब कौन लोग हैं? आपने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान पढ़ेंगे इस गरज के लिए ताकि लोगों से बहसें करें और लोगों को इंतशार फिक्र में डाल दें। फिर साहबी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये अहले लबन कौन लोग हैं? आपने इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं कि जो अपनी शहवात का इत्तिबा करेंगे, अपनी नफसानी चाहतों का इत्तिबा करेंगे और नमाजों को ज़ाया करेंगे। और नमाजों में ज़ाहिर है जुमे की नमाज भी है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, मन तरकल जुमअत सलासा जुमअन मुतवालियातिन फ़क़द नबज़ल इस्लाम वरा ज़हरिही। यह हदीस मुस्नद अबू याला मौसली में है। हदीस का तर्जुमा यह है, जिस शख्स ने 3 जुमा लगातार छोड़ दिए, जिसने 3 जुमा लगातार छोड़ दिए, उसने इस्लाम की रस्सी अपनी पीठ से उतार करके फेंक दी। इन मुबारक अहादीस की रोशनी में अब आप गौर करें, हमारे माशरे में नमाज जुमा के सिलसिले में क्या क्या कोताहियाँ पाई जा रही हैं। अगरचे ये बात भी हकीकत है कि 5 नमाजों के मुकाबले में जुमे की नमाज का एहतमाम बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत 5 वक्ता नमाजों के। यही वजह है कि हमारी वो मस्जिदें जो 5 वक्ता नमाजों में तो नहीं भरी होती हैं, मगर जुमे की नमाज में वो मस्जिदें भरी हुई होती हैं। बिलाशुबा ये सूरत हाल हमारे सामने। इसके माना यह है कि उम्मत के अंदर आज भी इस बात का एहसास है कि जुमे की नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हालांकि फ़र्ज़ होने के एतबार से 5 नमाज़ों और जुमे की नमाज बराबर है, लेकिन जुमे की नमाज की अहमियत 5 वक्ता नमाजों से कहीं ज़्यादा है। उसका इजहार उस कसरत से होता है जो हमारी मस्जिदों में जुमे के दिन पाई जाती है। लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरा पहलू और है, और उसी पहलू को सामने लाने के लिए इस वक्त गुफ्तगू हो रही है और ये अहादीस बयान की गई है। हज़रात, बेशुमार दुकानदार, दुकानों के मालिक न खुद जुमा पढ़ते हैं और न अपने सेल्समैन और मुलाजमिन को जुमा पढ़ने की इजाज़त देते हैं। बेशुमार दफ्तरों के बड़े हजरात न खुद जुमा पढ़ते हैं और न अपने मातहत मुलाजमों को जुमा पढ़ने की इजाज़त देते हैं। बेशुमार स्कूलों के जिम्मेदारान न खुद जुमा पढ़ते हैं और न जुमे के दिन बच्चों को नमाज पढ़ने की छुट्टी देते हैं। बेशुमार कंपनियों के मुसलमान मालिकान न खुद जुमा पढ़ते हैं और न जुमा पढ़ने के लिए अपने उन कारकुनान को, जो कुछ मजदूर होते हैं, कुछ मुलाजमीन होते हैं, उनको जुमा पढ़ने की इजाज़त देते हैं। और ज़्यादा मज़ीद अलमिया ये है कि बेशुमार तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान ऐन जुमे के दिन तलबा के इम्तिहान का निज़ाम बनाते हैं और जुमे की नमाज के बाद। चुनांचे इसी साल रमज़ान में एक बड़े तालीमी इदारे में एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने जब एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल बनाया तो उसमें जुमे के दिन ठीक जुमे की नमाज के वक्त में बच्चों का पेपर रखा गया। ज़ाहिर है उसके माना ये हैं कि न वो मुलाजमीन जुमा पढ़ेंगे और न वो बच्चे जुमा पढ़ेंगे जिन बच्चों को उस दिन इम्तिहान देना होगा। अब उन बच्चों के लिए न इम्तिहान छोड़ना मुमकिन है और इम्तिहान देंगे तो जुमा छोड़ना लाजमी है। जाहिर सी बात है, ठीक ऐसे टाइम पर उसी वक्त में इम्तिहान का वक्त रखना, इसके माना यही है कि गोया वह जुमा छोड़ भी रहे हैं और छोड़वा भी रहे हैं। इस तरह से बेशुमार वो लोग कि जो बीमार तो नहीं हैं लेकिन अपने आप को बीमार समझ करके फिर अपने घरों में बैठे रहेंगे, दफ्तरों में बैठे रहेंगे, होटलों में चाय पीते रहेंगे, जुमा छोड़ देते हैं। बेशुमार नौजवान घूमने के लिए निकल जाएंगे, पार्कों में फिरते रहेंगे और जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। इन तमाम अहादीस की रोशनी में ये तमाम लोग अपने मुताल्लिक सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो शख्स जो खुद भी जुमा नहीं पढ़ रहा है और दूसरों को भी जुमा छोड़ने का जरिया बन रहा है। इसी साल रमज़ान के अंदर जुमे के दिन एक तालीमी इदारे में पेपर ही रखे हैं जुमे के दिन, जुमे की नमाज के वक्त में। ज़ाहिर है इसके माना यही है कि वो न खुद जुमा पढ़ेंगे, न उन मुलाजमीन को जुमा पढ़ना होगा और न उन तलबा को, उन इम्तिहान देने वाले बच्चों को जुमा पढ़ना होगा। हालांकि हमने किताबों में यह भी पढ़ा है कि एक बड़े मशहूर तालीमी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान बोर्ड ने जब इम्तिहान का शेड्यूल बनाया तो गैर मुस्लिम अफसर ने कहा, भाई जुमे के दिन तुमने इम्तिहान क्यों रखा है? ये जो हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स हैं इनको जुमे के दिन प्रेयर करना होता है, ये दिन बदल दिया जाए। तो मजहबी रवादारी की मिसाल तो ये भी मिलती है, लेकिन इसके मुकाबले में मुसलमान मुलाजिमीन, मुसलमान अफसरान, मुसलमान एग्जामिनेशन बोर्ड के जिम्मेदारान तरतीब दे रहे हैं इम्तिहान का शेड्यूल और ठीक जुमे के दिन जुमे की नमाज के वक्त में बच्चों का इम्तिहान रख रहे हैं। जाहिर इसका माना यह है कि प्लानिंग के साथ उनका जुमा तर्क कराया जा रहा है। ये तमाम अहादीस इसलिए बयान की गई है ताकि हर ईमान वाले अपने रवैये पर गौर करे, वो क्या कर रहा है और क्या करवा रहा है। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए और
ہم کو صحیح مسلمان بنے رہنے کی ہمت عطا فرمائے، اور یہ جو غلط افکار اور غلط سوچ اور غلط طرز عمل ہماری زندگی میں پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔